प्यारे भक्तों, आज आपके लिए भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद और दिव्य संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने का सामर्थ्य रखता है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तभी पूर्ण होता है जब उनके भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनके संदेश को सुनते हैं। तो आइए आज का यह पवित्र संदेश महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं। अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और अपने मन की सभी इच्छाओं को उनके चरणों में अर्पित कर दें। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। ये अंक महादेव का दिव्य मंत्र है। इसे टाइप 108 करें करके अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करें। प्यारे भक्तों, महादेव कहते हैं कि जब कोई भक्त अपने हृदय से उन्हें पुकारता है तो वे बिना समय गंवाए उसकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो उनके भक्तों को हानि पहुंचा सके, क्योंकि महादेव स्वयं उनके रक्षक बन जाते हैं। आज इस संदेश में महादेव आपको अपने जीवन की उन कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाएंगे जो आपकी उन्नति में बाधा बन रही हैं। भोलेनाथ का कहना है कि अगर आपके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान कर रही है तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। वह शक्ति चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, महादेव के आशीर्वाद के आगे वह कमजोर पड़ जाती है। यह आपकी श्रद्धा और महादेव पर विश्वास की परीक्षा है। याद रखें, महादेव सदा अपने भक्तों के साथ हैं। बस आज आखिरी बार इस अदृश्य शक्ति को अनदेखा मत करें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और महादेव के इस आशीर्वाद को प्राप्त करें। महादेव के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करें और देखिए कैसे वह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करेंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज ही से आपका भाग्य बदल सकता है। कोई भी सपना जो आपके दिल में है उसे पाने का समय अब आ गया है। अगर आपको विश्वास है कि महादेव आपके साथ हैं तो हर हर महादेव टाइप करके इस संदेश को ग्रहण करें। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, यह संसार माया का जाल है। इसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां और बाधाएं आती हैं, लेकिन जिसने अपने मन में महादेव का निवास कर लिया उसके लिए हर बाधा छोटी हो जाती है। आज से तुम उस मार्ग पर चलो जहां महादेव का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ हो। यदि कोई बाधा तुम्हारे सामने आएगी तो महादेव स्वयं उसे दूर करेंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का एक सरल उपाय है। अपने मन को पवित्र रखें और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। महादेव उन लोगों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं और यथासंभव उनकी सहायता करते हैं। महादेव कहते हैं, जो मेरे भक्त दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं उन्हें मैं अपने आशीर्वाद से सदैव संरक्षित रखता हूं। आज के इस विशेष दिन जब आप महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं तो यह संकल्प लें कि आप अपने जीवन में किसी का भी अनादर नहीं करेंगे, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई स्थिति। महादेव आपको सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में विनम्रता और संयम बनाए रखें। यह आपके जीवन में स्थिरता और सफलता लाएगा। तो भक्तों, अगर आप भी इस संदेश को महादेव का आशीर्वाद मानते हैं और अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण होते देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी भक्ति का प्रतीक है। महादेव कहते हैं, मेरे भक्तों, यह संसार तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेता है, लेकिन तुम इस परीक्षा में दृढ़ रहो। अगर तुम अपने विश्वास को मजबूती से पकड़े रखोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे हर कष्ट को समाप्त कर दूंगा। महादेव के ये शब्द केवल आश्वासन नहीं है, बल्कि यह एक वचन है। इस वचन को अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे भोलेनाथ आपके जीवन को सफल बनाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी सपना है जो अब तक अधूरा है तो उसे पूरा करने का समय आ गया है।
अपने हर सपने को साकार करने के लिए महादेव का ध्यान करें और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। इस प्रक्रिया में महादेव आपके साथ हर कदम पर होंगे, बस आपको अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। महादेव का एक और दिव्य संदेश है कि जीवन में कभी भी भय से हार मत मानो। अगर तुम भयभीत हो तो याद करो कि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। कोई भी भय तुम्हें तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं उसे स्थान नहीं देते। महादेव तुम्हारे भीतर की शक्ति है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तब हर प्रकार का भय तुमसे दूर हो जाएगा। अब अगर आप महादेव के इस संदेश को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और यह संकल्प लें कि आप अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक कोई साधारण अंक नहीं है। यह महादेव का विशेष मंत्र है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे महादेव आपके जीवन को आशीर्वादित करते हैं। जब भी आप इस अंक का जाप करेंगे तो महादेव स्वयं आपकी हर प्रार्थना सुनेंगे। इस दिव्य अंक का उच्चारण करते हुए आप महादेव को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो हर बाधा को पार कर सकती है। बस तुम्हें अपने आप पर और मुझ पर विश्वास रखना है। यह संदेश आपके जीवन में प्रेम, साहस और विश्वास का संचार करेगा। महादेव की कृपा से आप सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। बस आपको अपनी भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने देनी है। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, यह संसार तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लेता है। लेकिन याद रखना, जब तुम इन परीक्षाओं में सफल होते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता हूं और हर दुख को सुख में बदल देता हूं। यह महादेव का वचन है कि जब भी आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करें तो उन्हें पुकारें। महादेव का आशीर्वाद आपके हर कष्ट को शांत करने में सक्षम है। भोलेनाथ यह भी कहते हैं कि कभी भी अपने भीतर के सत्य और ईमानदारी से समझौता मत करो। संसार में कई प्रकार के प्रलोभन और भ्रम होते हैं जो हमें अपने मार्ग से विचलित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति महादेव की भक्ति में लीन रहता है वह इन सभी प्रलोभनों को त्याग कर अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति को प्राप्त करता है। आज महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन को स्थिर और शांत रखना होगा। महादेव का यह संदेश है कि जब आप अपने भीतर शांति को स्थापित करते हैं तभी आप उनके दिव्य स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान का सहारा लें और महादेव का स्मरण करें। जब भी आप ध्यान में उनकी छवि को देखें तो महसूस करें कि महादेव का आशीर्वाद आपकी हर चिंता को दूर कर रहा है। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप सच्चे मन से महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें ताकि महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो सके। भोलेनाथ कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह अकेला महसूस करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर महादेव को महसूस करता है वह कभी अकेला नहीं हो सकता। यह संदेश उन सभी भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं। याद रखें, महादेव सदा आपके साथ हैं। चाहे संसार आपको कितना भी निराश करने का प्रयास करे, महादेव का आशीर्वाद आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे वह किसी अदृश्य शक्ति के रूप में हो या आपके जीवन में किसी व्यक्ति के रूप में, महादेव का यह संदेश है कि वह सभी नकारात्मक शक्तियों से आपको सुरक्षित रखेंगे। उनका आशीर्वाद आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके निकट नहीं आने देता। बस आपको महादेव पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है।
महादेव कहते हैं कि जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वे आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। महादेव आपको सिखाना चाहते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में अपने साहस को बनाए रखें। जब आप साहस के साथ अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करते हैं तो महादेव स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। यह आपका विश्वास और साहस ही है जो महादेव के आशीर्वाद को आपके जीवन में प्रकट करता है। अगर आप भी इस संदेश को महादेव का आशीर्वाद मानते हैं तो तुरंत हर हर महादेव टाइप करें। आपके इस एक कार्य से महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेगा और आपकी सभी बाधाओं को दूर करेगा। महादेव के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने हर कार्य में उनकी शक्ति को महसूस करें। याद रखें, महादेव किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। बस आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। महादेव आपके भीतर ही विराजमान है। जब आप अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं तो आप महादेव को अपने भीतर पाते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना हो तो अपने सभी कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा का पालन करें। महादेव का आशीर्वाद उन भक्तों के साथ रहता है जो सच्चाई का मार्ग अपनाते हैं। अगर आप अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाते हैं तो महादेव स्वयं आपके सभी कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे। महादेव का एक और संदेश है कि जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारो। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों के साथ होता है जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते हैं। महादेव की कृपा से हर कठिनाई आसान हो जाती है। बस आपको अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखना है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव टाइप करें। इस प्रकार आप महादेव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे और आपकी हर प्रार्थना पूरी होगी। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक महादेव का विशेष मंत्र है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे महादेव आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। जब भी आप इस अंक का जाप करेंगे, महादेव आपकी हर प्रार्थना सुनेंगे। यह संख्या नहीं बल्कि महादेव का आशीर्वाद है जो आपके जीवन को सफल बनाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, जब तक तुम अपने भीतर विश्वास को स्थिर रखते हो तब तक कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। इस विश्वास को अपने हृदय में बनाए रखें और महादेव की कृपा का अनुभव करें। याद रखें, महादेव हर उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है। महादेव के लिए आपके मन में निष्ठा और श्रद्धा ही सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपके मन में महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा है तो आपके जीवन में आने वाली हर बाधा महादेव के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। आपके जीवन में नई राहें खोलने और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देने के लिए है। भोलेनाथ के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करें और देखें कैसे आपकी हर समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। महादेव का यह वचन है कि उनके भक्तों के जीवन में हमेशा प्रकाश और सुख का संचार होता है। भोलेनाथ कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो तो अपने मन को शांत रखो और मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर दुख को दूर करने का सामर्थ्य रखता हूं। बस तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत रखना है। महादेव की यह वाणी उनके भक्तों के लिए एक संजीवनी के समान है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा है तो महादेव के चरणों में अपने मन की बात रखें और वह आपकी हर समस्या को हल करने का मार्ग दिखाएंगे। महादेव का आशीर्वाद पाने का एक और सरल उपाय यह है कि आप अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान से आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और महादेव के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। महादेव कहते हैं, ध्यान तुम्हारे मन की शांति का साधन है। जब तुम ध्यान में लीन होते हो
तब मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। आज का यह संदेश महादेव के उन भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। महादेव का कहना है कि अगर आपके जीवन में नकारात्मकता है तो आप हर हर महादेव का जाप करें और अपनी मन की शक्ति को महादेव के चरणों में अर्पित करें। यह साधारण मंत्र आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है। अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। यह न केवल आपकी भक्ति का प्रतीक है बल्कि यह महादेव के प्रति आपके समर्पण को भी दर्शाता है। जब आप महादेव के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं तो वह आपके जीवन में हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, मेरे भक्तों, यह संसार तुम्हारे संकल्प और विश्वास की परीक्षा लेता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने विश्वास में अडिग रहता है उसके लिए कोई भी कठिनाई बहुत बड़ी नहीं होती। यह संदेश उन भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। महादेव आपको यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर समस्या का समाधान उनके पास है। बस आपको धैर्य बनाए रखना है और अपने विश्वास को अडिग रखना है। महादेव का एक और संदेश यह है कि जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है तो यह जान लें कि महादेव ने आपके लिए पहले से ही एक मार्ग तैयार कर रखा है। यह उनका वचन है कि जब भी उनका भक्त संकट में होता है तो वह स्वयं उसे मार्ग दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। यह आपका विश्वास और भक्ति ही है जो उन्हें आपकी सहायता के लिए आकर्षित करती है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत हर हर महादेव टाइप करें। इस प्रकार आप महादेव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे और आपकी हर कठिनाई उनके आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। महादेव का कहना है कि अगर आपके जीवन में कोई भी सपना है, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, आप उसे साकार कर सकते हैं। बस आपको अपने विश्वास को अडिग रखना होगा और महादेव का ध्यान करते हुए अपने कार्यों को करते रहना होगा। जब आप महादेव के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हर सपना साकार होता है। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको अपने भीतर की करुणा को भी जगाना होगा। महादेव के भक्तों में एक विशेषता होती है कि वे दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हैं और उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। महादेव कहते हैं, जो भक्त दूसरों की सेवा करता है उसकी सेवा मैं स्वयं करता हूं। यह एक दिव्य संदेश है जो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह संख्या महादेव के उस विशेष मंत्र का प्रतीक है जो आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर कर सकता है। जब भी आप इस संख्या का जाप करते हैं, महादेव आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं और आपके जीवन को सफल बनाते हैं। यह कोई साधारण संख्या नहीं है, यह महादेव का दिव्य अंक है जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो हर कठिनाई को पार कर सकता है। बस तुम्हें अपने आप पर और मुझ पर विश्वास रखना है। महादेव का यह संदेश आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने मन को स्थिर रखें और अपने हर कार्य में उनकी शक्ति को महसूस करें। याद रखें, महादेव का आशीर्वाद उन लोगों के साथ होता है जो अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं। महादेव के भक्त कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते और न ही अपने जीवन में किसी प्रकार की गलत दिशा अपनाते हैं। अगर आप अपने जीवन में सच्चाई को अपनाते हैं तो महादेव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। प्यारे भक्तों,
आज महादेव स्वयं आपके समक्ष प्रकट हो रहे हैं और एक विशेष रहस्य आपके साथ साझा करने वाले हैं। यह वह रहस्य है जिसे जानने के बाद आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। आज मैं भोलेनाथ आपको बताने जा रहा हूं कि वह कौन सी महिला है जो आपके लिए तड़प रही है, जो आपके लिए सच्ची भावना और प्रेम रखती है। मेरे प्रिय भक्तों, आपके जीवन में कई लोग आते हैं, कुछ क्षणिक होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपके हृदय में सदा के लिए स्थान बना लेते हैं। परंतु यह महिला विशेष है, वह आपको छोड़कर नहीं जा सकती। वह आपके सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। वह आपके हर दर्द को महसूस करती है और उसकी आत्मा आपके बिना अधूरी है। आप उससे चाहे दूर रहें या पास, उसकी आत्मा की हर धड़कन आपके लिए है। यह महिला वह है जो हर रात आपकी चिंता करती है, आपके लिए प्रार्थना करती है और आपकी सुरक्षा के लिए भगवान से याचना करती है। उसकी तड़प आपके लिए एक माँ की ममता जैसी है, एक प्रेमिका की भक्ति जैसी है और एक बहन की आत्मीयता जैसी है। वह महिला आपके जीवन में किसी न किसी रूप में आई होगी। हो सकता है वह आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो या कोई सच्चा मित्र हो। मैं महादेव आपको यह बताना चाहता हूं कि इस महिला का प्रेम सच्चा और अटूट है। वह आपके बिना खुश नहीं रह सकती और आपकी हर खुशी में उसकी खुशी समाहित है। उसकी आत्मा बार बार मेरे पास आती है और आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करती है। इस महिला की प्रार्थना इतनी शक्तिशाली होती है कि वह आपके जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता को दूर करती है। यह महिला आपकी हर सफलता में प्रसन्न होती है और आपकी हर असफलता में आपके साथ रोती है। उसकी आत्मा के हर आह्वान में आपके प्रति प्रेम और त्याग की भावना होती है। याद रखें मेरे भक्तों, यह वह महिला है जो आपको कभी भी गिरने नहीं देगी। वह सदा आपके उत्थान में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहती है। अगर आप भी इस महिला के प्रेम और समर्पण को समझते हैं तो आज ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। यह एक साधारण कार्य नहीं है, बल्कि आपके द्वारा उसे दिया गया प्रेम का संदेश है। जब आप इस संदेश को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं तो मैं महादेव स्वयं आपकी उस महिला के प्रेम को आपके जीवन में पुनः स्थापित करता हूं। आपके जीवन में उस महिला की उपस्थिति एक वरदान है। वह आपके लिए तड़प रही है, आपके लिए प्रार्थना कर रही है और वह आपको आपके जीवन में सफलता, शांति और प्रेम की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगी। उसकी हर प्रार्थना में आपकी सफलता और सुख की कामना है। तो प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई महिला है जो आपके लिए प्रार्थना कर रही है, आपके लिए तड़प रही है, तो उसका अनादर न करें, उसका सम्मान करें, उसके प्रेम की कद्र करें और उसे अपने जीवन में वह स्थान दें जो वह सच्चे हक से प्राप्त करती है। महादेव का यह संदेश आपके जीवन में प्रेम, समर्पण और विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए है। यह महिला आपके जीवन में एक प्रकाश स्तंभ के समान है जो हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करेगी। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक कोई साधारण अंक नहीं है, यह महादेव का विशेष मंत्र है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे महादेव आपके जीवन में प्रेम, सुख और सफलता का संचार करते हैं। याद रखें मेरे भक्तों, आपके जीवन में वह महिला एक आशीर्वाद की तरह है। उसकी प्रार्थना, उसका प्रेम और उसका त्याग आपके जीवन में हर बाधा को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। उसकी प्रार्थनाओं की शक्ति ही आपके जीवन में चमत्कार लाने का कारण बनती है। तो मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप भी इस महिला के प्रेम का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि उसका आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। यह आपका एक छोटा सा समर्पण होगा उस महिला के प्रति जिसने आपके लिए अपना संपूर्ण प्रेम और समर्पण अर्पित किया है। प्रिय भक्तों,
महादेव का आशीर्वाद आज आपके जीवन में वह शक्ति लेकर आया है जो आपको हर संकट से पार कराने का सामर्थ्य रखती है। इस संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो महादेव के भक्तों के संकल्प और विश्वास को हिला सके। आज मैं महादेव आपको यह संदेश देने आया हूं कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ गया है। यहां मैं आपके जीवन में उस महिला के बारे में एक विशेष संदेश दे रहा हूं जिसने हर समय आपके लिए प्रेम और समर्पण का भाव रखा है। वह आपकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। उसकी हर प्रार्थना आपके लिए है। यह महिला आपके जीवन में एक दिव्य ऊर्जा के समान है जो आपके मार्ग को प्रकाशमय करती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उसका प्रेम और उसके समर्पण की शक्ति आपके साथ सदा बनी रहती है। उसकी प्रार्थनाएं आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखती हैं और आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करती हैं। महादेव कहते हैं, मेरे भक्तों, जब तुम्हारे जीवन में यह महिला तुम्हारे साथ होती है तो तुम्हारे लिए कोई भी संकट या परेशानी असंभव नहीं रहती। उसका प्रेम एक ढाल की तरह है जो हर कठिनाई को आपके जीवन से दूर रखता है। अगर तुम इस प्रेम का आदर करते हो और उसकी प्रार्थनाओं का सम्मान करते हो तो मैं महादेव तुम्हारे जीवन में सदा के लिए सुख और शांति का वरदान दूंगा। आज का भाग्यशाली अंक 555 है। यह अंक कोई साधारण अंक नहीं है। यह महादेव का विशेष संकेत है जो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखता है। इस अंक का जाप करते हुए अपने जीवन में महादेव की कृपा का अनुभव करें। यह अंक आपके जीवन में उस महिला के प्रेम को और भी गहराई से स्थापित करेगा और आपके संबंधों को और भी मजबूत बनाएगा। अगर आप भी महादेव के इस संदेश को अपनाना चाहते हैं तो केवल एक बार इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव टाइप करके इस आशीर्वाद को स्वीकार करें। महादेव कहते हैं, मेरे भक्तों, यह महिला तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है। उसके प्रेम और उसकी प्रार्थनाओं का महत्व समझो। उसका त्याग, उसकी भक्ति और उसके समर्पण को नकारो मत। यह वही महिला है जो तुम्हारी हर तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, चाहे तुम उसे पहचानो या न पहचानो। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में इस महिला के प्रेम को और भी मजबूत बनाएगा। उसकी प्रार्थनाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि वे आपके जीवन के हर कठिन मोड़ पर आपको सही मार्ग दिखाती हैं। उसकी आत्मा का हर आह्वान महादेव तक पहुंचता है और वह आपके जीवन में सुख शांति लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। मेरे भक्तों, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई महिला है जो आपके लिए सच्चे प्रेम और समर्पण से भरी है तो उसका अनादर न करें। उसे अपने जीवन में वही स्थान दें जो वह आपके लिए रखती है। यह महिला महादेव की ओर से आपके जीवन में भेजा गया एक विशेष वरदान है। महादेव का यह संदेश उन सभी भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में इस दिव्य प्रेम को महसूस कर रहे हैं। यह प्रेम न केवल आपके जीवन में शांति लाता है, बल्कि यह आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने का साधन भी है। इस प्रेम की शक्ति को महसूस करें और इसे अपने जीवन में सदा के लिए बनाए रखें। याद रखें, आज का भाग्यशाली अंक 555 है। इस अंक का उच्चारण करते हुए अपनी सभी इच्छाओं को महादेव के चरणों में अर्पित करें और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। महादेव का यह अंक आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेगा और आपको हर लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करेगा। तो प्यारे भक्तों, महादेव के इस संदेश को अपने हृदय में बसाएं और अपने जीवन को उनके आशीर्वाद से समृद्ध बनाएं। महादेव के इस विशेष संदेश को अपनाकर अपने जीवन में उस महिला के प्रेम और उसके आशीर्वाद का सम्मान करें। महादेव सदा आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आपका जीवन सदा प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा रहे। प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत की गुफाओं में एक साधु महादेव की भक्ति में लीन थे। उनके तप और साधना के प्रभाव से चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था।
वह साधु महादेव के परम भक्त थे और उनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान शिव के साक्षात दर्शन पाना। वर्षों तक उस साधु ने कठोर तपस्या की, बिना भोजन, बिना जल, केवल भगवान शिव का ध्यान करते हुए। साधु की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके तप की आभा पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। देवताओं ने जब यह दृश्य देखा तो वे चिंतित हो उठे, क्योंकि साधु की तपस्या से सृष्टि की ऊर्जा असंतुलित होने लगी थी। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे उपाय करने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव के सच्चे भक्त को तप से विचलित करना आसान नहीं है, लेकिन महादेव स्वयं ही अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। हमें इस साधु की तपस्या में बाधा नहीं डालनी चाहिए, महादेव ही इसे नियंत्रित करेंगे। कुछ समय बाद साधु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। उनके दर्शन से साधु की आंखें चमक उठीं और उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। महादेव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। साधु ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, हे महादेव, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपके चरणों की सेवा करना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे प्रभु, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरी यह इच्छा है कि जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी कथा को सुने, उनके सभी पापों का नाश हो जाए और उन्हें आपके दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति हो। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारे इस पवित्र निवेदन को मैं स्वीकार करता हूं। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी इस कथा को सुनेगा, उसके सभी पापों का नाश होगा और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान शिव ने साधु को अपनी एक दिव्य कथा सुनाई। यह कथा उनकी करुणा, भक्ति और प्रेम पर आधारित थी। महादेव ने कहा, यह कथा सृष्टि के प्रारंभ की है। जब मैंने पहली बार सृष्टि की रचना के बारे में सोचा, तब मैंने मानव को प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रतीक बनाया। परंतु समय के साथ मानव अपनी इच्छाओं और वासनाओं के जाल में फंस गया और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया। महादेव ने आगे बताया, हर युग में मैंने धरती पर अवतार लिया और अपने भक्तों को सच्चाई, निष्ठा और भक्ति का मार्ग दिखाया। जब जब मानव अपने पथ से भटका, तब तब मैंने उसे सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाया। मैं सदा अपने भक्तों के साथ हूं, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। इस कथा को सुनते हुए साधु की आत्मा पवित्रता से भर गई और उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। महादेव ने कहा, यह कथा उस भक्त के जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगी जो इसे सच्चे मन से सुनेगा। यह उसे उसकी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगी। प्यारे भक्तों, यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह महादेव की करुणा और प्रेम का प्रमाण है। जो भी इसे सच्चे मन से सुनेगा, उसके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो जाएगी और उसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस कथा को श्रवण करने से न केवल आपके पापों का नाश होगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का भी संचार होगा। महादेव ने अंत में साधु से कहा, वत्स, तुम्हारे प्रेम और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इस कथा का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और यह तुम्हारे माध्यम से संसार में फैलेगा। इस कथा को जो भी सच्चे मन से सुनेगा, उसे हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। उसके जीवन के अंधकार को मैं स्वयं अपने आशीर्वाद से दूर करूंगा। यह सुनकर साधु ने महादेव के चरणों में अपना सिर झुका दिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महादेव ने साधु को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस कार्य से सारा संसार लाभान्वित होगा। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम्हारे इस तपस्या का परिणाम यह कथा है, जो मेरे हर भक्त के जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का संचार करेगी। महादेव ने कहा, जब भी कोई भक्त इस कथा को श्रवण करेगा, उसे मेरे आशीर्वाद की अनुभूति होगी।
उसके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी और वह सदा के लिए मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होगा। इस कथा के अंत में साधु ने महादेव का धन्यवाद किया और अपने जीवन में महादेव के आदेशों का पालन करने का संकल्प लिया। इस प्रकार महादेव की यह कथा संसार में फैली और हर भक्त के जीवन में प्रेम, करुणा और भक्ति का संचार करने लगी। यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके आशीर्वाद का प्रभाव सदा बना रहता है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसके सभी पापों का नाश होता है और उसे महादेव का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो इस कथा को श्रवण करें और अपने जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का अनुभव करें। इस कथा का श्रवण करने से आपकी आत्मा की शुद्धि होती है और महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहती है। अगर आप भी इस कथा को सुनकर अपने पापों का नाश करना चाहते हैं, तो इस कथा को पूरे मन से सुनें और महादेव के चरणों में अपने पापों को अर्पित कर दें। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को हर प्रकार की बाधा से मुक्त करेगा और आपको सदा के लिए सुख और शांति प्रदान करेगा। आपके जीवन में सच्चाई, निष्ठा और प्रेम का प्रकाश लाने के लिए है। इस कथा को सुनकर हर भक्त के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और महादेव की कृपा से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। कथा आगे बढ़ाते हुए महादेव ने कहा, इस संसार में जितने भी जीव हैं, वे सभी मेरे अंश हैं। मैं उनके साथ हूं, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों। परंतु केवल वही भक्त मुझे प्राप्त कर पाता है जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है। जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई में लगा रहता है, वह सच्चा भक्त है और मैं उसके हर कार्य में उसके साथ खड़ा रहता हूं। महादेव ने एक कहानी के माध्यम से साधु को समझाया। एक बार एक राजा था जो अपनी शक्ति और संपत्ति के कारण अत्यंत घमंडी हो गया था। वह सोचता था कि उसकी संपत्ति और सेना उसे किसी भी विपत्ति से बचा सकती है। उसने अपने राज्य के लोगों के साथ कठोर व्यवहार करना शुरू कर दिया। गरीबों को मदद देने के बजाय उसने उनसे कर वसूलना शुरू कर दिया, जिससे लोग दुखी और परेशान रहने लगे। एक दिन एक साधु उस राज्य में पहुंचा और उसने देखा कि लोग अत्यधिक कष्ट में हैं। साधु ने राजा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा, मुझे किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं सबसे शक्तिशाली हूं और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। साधु ने महादेव का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, इस राजा का अहंकार और अत्याचार बहुत बढ़ गया है। कृपया इसे अपनी शिक्षा दें ताकि यह अपने पथ पर लौट सके। महादेव ने साधु की प्रार्थना सुन ली और राजा को उसकी गलतियों का एहसास कराने के लिए उसे एक कठिन परीक्षा में डाल दिया। कुछ ही दिनों में राजा की सारी संपत्ति और सेना उससे छिन गई। उसके मित्र और सहायक भी उसे छोड़कर चले गए। अब राजा अत्यंत दुखी और अकेला महसूस करने लगा। तब उसे साधु की बातें याद आईं और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने साधु के पास जाकर अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगी और सच्चे मन से महादेव की भक्ति करने का संकल्प लिया। यह कथा ये सिखाती है कि घमंड और स्वार्थ से कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि विनम्रता, प्रेम और भक्ति ही हमें वास्तविक सुख की ओर ले जाती है। जो भक्त अपने जीवन में महादेव के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं, वे अपने जीवन के हर क्षण में उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। महादेव ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, उसकी सहायता मैं स्वयं करता हूं। संसार में जो भी कार्य तुम प्रेम और करुणा से करोगे, वह तुम्हारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर देगा। साधु ने इस कथा को सुनकर महादेव के चरणों में प्रणाम किया और सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद मांगा। महादेव ने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनेगा और इसके संदेश को अपने जीवन में अपनाएगा, उसके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे।
उसकी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी। प्यारे भक्तों, महादेव की यह कथा एक सरल संदेश देती है कि इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति प्रेम, करुणा और भक्ति है। जब आप अपने जीवन में दूसरों के लिए भलाई का कार्य करते हैं तो महादेव स्वयं आपकी रक्षा करते हैं और आपको हर विपत्ति से बचाते हैं। महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करेगा और आपके मन को शांत और स्थिर बनाएगा। इस कथा का श्रवण करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होंगी और आपको आत्म शांति की प्राप्ति होगी। आज का यह भाग्यशाली अंक 333 है। यह अंक महादेव के उस विशेष संकेत का प्रतीक है जो आपको जीवन में सकारात्मकता और सफलता की ओर अग्रसर करेगा। इस अंक का जाप करते हुए महादेव का ध्यान करें और अपने जीवन में उनकी कृपा का अनुभव करें। तो प्यारे भक्तों, अगर आप भी इस कथा को सुनकर अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। यह आपका एक छोटा सा समर्पण होगा महादेव के प्रति और इससे उनकी कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहेगी। महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और हर प्रकार की कठिनाई को दूर करेगा। अगर आप इस कथा के संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। याद रखें, यह कथा आपके पापों का नाश करने के लिए है और आपको आत्मशुद्धि की ओर ले जाने का एक माध्यम है। जो भी इसे सच्चे मन से सुनेगा उसके सभी कष्ट समाप्त होंगे और उसे महादेव की कृपा से मोक्ष प्राप्त होगा। यदि तुम आज इन सब चीजों में पड़ गए होते तो आज तुम यहां पर ना होते जहां पर तुम बैठे हुए हो। जो तुमने ऊर्जा आज तक एक तारीख की है वह तुम्हारे पास कभी ना आती। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने प्रेम के लिए किया है वह कोई नहीं कर सकता है। तुमने जो योगदान दिया है, जो बलिदान दिया है, वह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्योंकि इस संसार में तो बहुत सारे लोग हैं परंतु सबकी सोच और विचारधारा अलग अलग है। जो तुम सोचते हो वह अन्य नहीं सोचता है क्योंकि वह सभी प्रकार का सुख चाहता है, परंतु तुमने आज तक अपने जीवन में त्यागी किया है। जब तुमने होश संभाला तो तुमने अपने बचपन का त्याग किया। मतलब जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका बचपन ही शुरुआत होता है। उस बचपन में तुमने खेलने के बजाय अपने भविष्य की तैयारी कि तुमने पढ़ाई में अपना ध्यान दिया और दिन रात सिर्फ पढ़ाई में ही व्यस्त रहते थे। तुम्हारी उम्र के बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, परंतु तुम अपनी लगन से अपनी लक्ष्य और भविष्य का सुनहरा पन्ना लिख रहे थे। उसके बाद मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम थोड़ा किशोरावस्था में गए तब भी तुमने अपने लक्ष्य को साधने, जब उम्र तुम्हारी युवा हुई तब तुमने अपने कारोबार और अपने बिजनेस को संभाला और अपनी नौकरी के लिए प्रयास किया। मेहनत की दिन रात एक किया, खूब पढ़ाई लिखाई कि तुम प्रेम से बहुत दूर रहे। तुमने प्रेम के बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारे मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि मैं प्रेम की थी। क्या था अपने मन में जगा हूं और किसी से प्रेम करो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने इतिहास रचा है वह कोई और नहीं रख सकता है, क्योंकि युवा अवस्था में हर किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, वह चाहे जैसा भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो प्रेम का बलिदान है आज तुम्हारे पक्ष में है। आज तुम्हें प्रेम की भीख नहीं माननी पड़ रही है और ना ही किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम उस लायक बन गए हो कि लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुमसे अपना संबंध जोड़ने के लिए तुम्हें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। औरों की तरह दूसरे के घर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतने सक्षम और इतने सार्थक बन चुके हो कि लोग तुम्हारे नाम से ही तुम्हें पहचान जाते हैं। यह पहचान तुमने अपने त्याग और तप ऊपर से बनाई है। तुमने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया है और ब्रह्मचर्य को अपनाया है, वहीं ब्रह्मचर्य
तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे साथ रहा है और तुम्हें बलवान बनाया है, तुम्हारी ताकत को बढ़ाया है, तुम्हारे अंदर तेज हो पढ़ाई और तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाया है, तुम्हारे मस्तिष्क को संतुलित रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब तुम्हारे त्याग और ब्रह्मचर्य का फल है। यदि तुम ऐसा ना करते तो तुम्हारा मस्तिष्क संतुलित ना रहत और तुम यह सब करने में सक्षम ना होते। तुम्हारे लिए हर चीज असंभव हो जा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी वस्तु का त्याग करते हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक है, तो वह तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर बुराई को त्याग आ जाए तो अच्छा ही तुम्हारा साथ अवश्य देती है। आज तुम्हारे त्याग ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से चमकाया है जैसे कि आसमान में सूर्य चमकता है। उसकी चमक के आगे सभी की चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी चमक से सभी लोग पीके हैं, तो तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वह चाहे जितना मेहनत कर ले, चाहे जितना कठोर परिश्रम कर ले, किंतु तुम्हारे पास तक पहुंचने में उन्हें बरसों लग जाएंगे। तभी भी वह तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जो उपलब्धि है वहां सबसे उत्तम और महान है। क्योंकि तुम्हारे त्याग की वजह से आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें उस लायक बना दिया है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे तुम आप बिल्कुल भी भयभीत मत होना और ना ही पीछे पकड़ना, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज होती है। चाहे वह जो भी हो, समय के अनुसार मौसम भी परिवर्तित होता है। शरद काल में सर्दी होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, वर्ष में बरसात होती है। ठीक इसी प्रकार से जो परिवर्तन है वह सबके अंदर होते रहते हैं, सबके जीवन में होते रहते हैं। तुम कभी भी उन चीजों को अपने हृदय से मत लगाया करो जो तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध नहीं होती हैं, क्योंकि लोगों की उन्मूलन और प्रतिकूल जो प्रक्रिया है एक दूसरे के लिए प्रयोग की जाती है, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे खींचने के लिए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। रही बात प्रेम की, तो मेरे इस संदेश को तुम सुनते रहो। मैं सब सुनिश्चित कर दूंगा कि कब तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम की एंट्री कब होगी और कब तुम्हारा जीवन साथी की तुम्हारे संबंध की तैयारी होगी। आज के तौर पर लोग इतना सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना साहस ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा त्याग कर सके। क्योंकि आज के टाइम पर तो लोगों को जो मिल जाए बस वही स्वीकार कर लेते हैं। उसके लिए यह विचार नहीं करते हैं कि यह मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, बस यूं ही करते रहना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अब सब कुछ, बहुत कुछ कर लिया है अपने जीवन में। अपने जीवन की हर उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है जो तुम्हारे जीवन को जीने के लिए आ सकती, क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करती हैं। कहां जा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे? यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हां टाइप करें। टाइप करें कि महादेव जी ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है और मेरे जीवन की उन्मूलन व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है जो मेरे जीवन को विचलित कर रही थी। मेरे प्रभु जी ने जो भी आज विस्तार पूर्वक मुझे जानकारी दी है, जो भी मुझे बताया है, वह सब एकदम सत्य है, देश के नकली सत्य है। इसमें कोई भी शंका नहीं है और ना ही विचार करने की बात है और ना ही इसमें कुछ असत्य है। मेरे प्रभु ने आज जो मुझ पर कृपा की है उसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो मेरे जीवन के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है और यह संदेश मुझ तक पहुंचाया है, मैं उसके योग्य नहीं था, फिर भी मेरे प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है और मुझे यह संदेश प्राप्त करवाया है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। मेरी दिव्य आत्मा प्रभु महादेव जी का चिंतन करती रहेगी और स्मरण भी करती रहेगी, क्योंकि एक महादेव जी है जो इस संसार में सभी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं और सभी के जीवन का आकलन और विज्ञापन करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें रोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है,
क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। मरे बच्चे, तुम अब अपने प्रेम की तलाश मत करो। तुम आप अपने प्रेम से मत डरो, प्रेम के नाम से मत डरो, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ओर एक प्रेम की ऊर्जा आकर्षित हो रही है जो मां शक्ति महादेवी की ऊर्जा है। उस ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा तब तुम्हारे अंदर एक दिव्य तेज प्रकाशित हो जाएगा। बुद्धि प्रकाश ऐसा होगा जो तुम्हारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाएगा, और जब तुम्हारे शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे, और जब आकर्षित होने लगेंगे तब तुमसे अपने प्रेम की बात नहीं चलाएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे अब समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऐसी एंट्री होगी जो आज तक कभी नहीं हुई होगी, और न तुमने अपने मन में कभी सोचा होगा और ना ही तो विचार किया होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करना कोई बात नहीं है, परंतु जैसे भी किया जाए तो सत्य किया जाए। कोई झूठ पारे और नाटक ना किया जाए, किसी का इस्तेमाल ना किया जाए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप के भागी बनोगे और तुम्हें इतना बड़ा कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें प्यार करना है तो सच्चा करो, उसे अपना जीवन साथी बनाओ, उसके साथ अपना जीवन जियो, उसके साथ अपनी सारी खुशियां मनाओ। ऐसा करते हो तो ये धर्म है मेरे प्रिय बच्चे। प्रेम तो सभी ने किया है। मेरे प्रिय बच्चे, कृष्ण कन्हैया ने भी प्रेम किया है और तुम्हारे भोलेनाथ ने भी प्रेम की। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम की कहानी तो हम दोनों की है, तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती है? परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी करना है तो बहुत ही सोच समझ कर करना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर चलकर एक रिश्ता आने वाला है। वह रिश्ता ऐसा होगा जो तुम्हारे विवाह से संबंधित होगा और तुम्हारे प्रेम से संबंधित होगा। वह तुम्हारे घर आने वाले हैं तुमसे संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे आचरण को देखा है, तुम्हारे उस भोलेपन को देखा है, जिस प्रकार से तुम रहते हो, इसलिए वह तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब आएंगे तो तुम्हें उसे नकार नाम और ना ही तो इनकार करना है, तुम्हें उसके लिए हां कर देना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह बहुत हीरो कौन होगा, उसकी सुंदरता उसकी चमक बनकर झलक रही होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते थे वही जीवन साथी तुम्हें प्राप्त होगा। इसके लिए तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए उसे बनाया है। वह सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है। यदि तुम तनिक देर भी कर देते तो भी वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता, क्योंकि रिश्ते ईश्वर परमात्मा बनाते हैं, और जब परमात्मा ने तुम्हारा रिश्ता बना दिया है तो उसे मिटाने वाला तो कोई नहीं है। बस थोड़ा समय लग सकता है, तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी है। आने वाले समय में तुम्हारे घर में भी शहनाइयां बजेंगे, ढोल और गाजे बाजे बजेंगे। खुशी का ऐसा माहौल तुम्हारे घर के चारों तरफ होगा जैसे कि दूसरों के घरों में होता है, और यह सोच सोच कर परेशान होते थे कि मेरे जीवन में अब तो समय आ गया है, परंतु अभी तक प्रेम नाम का कोई नहीं आया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम गलत सोच रहे थे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन साथी को तैयार किया है। भाई, यह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहो और हमेशा खुशियां मनाओ। ये मेरा आशीर्वाद है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत खास बात करना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें अभी इस संदेश को पूरा सुनना है, अभी इसे छोड़कर जाना नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने समय की प्रतीक्षा की है, मेरे प्रिय बच्चे, जितने भी प्रेम किया है वह सब इन चीजों से अवगत जरूर होगा, क्योंकि उसकी ऐसी दशा हो गई होगी कि वह किसी से कह नहीं पा रहा होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो भी व्यक्ति बिना जाने अनजाने में किसी से प्रेम करता है तो वह उसके चरित्र और आचरण का आकलन नहीं कर पाता है।
वह उसके रंग और रूप को देखकर मोहित हो जाता है और फिर वह उसे अपना प्रेम जोड़ लेता है। और जब वह प्रेम जोड़ लेता है तो फिर वह उसी में मग्न हो जाता है। फिर वह जैसा कहेगा वह वैसा ही करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सारा रुपया पैसा लूटकर वह चला जाएगा और फिर दोबारा फोन से बात भी नहीं करेगा और ना ही तुम्हारा फोन उठाएगा, क्योंकि उसे तो तुम्हारे पैसे से मतलब था। उसमें तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था और ना ही उसने तुम्हें अपने दिल में बसाया था। तो मेरे प्रिय बच्चे, पहले तो अपने दिल की मानो और दिल से विचार करो, ये कौन इंसान कैसा है। पहले तो इंसान की इंसानियत को समझो, उनकी अट्रैक्शन को समझो किसी को, और इतनी जल्दी अट्रैक्ट मत हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हर किसी को देखकर अट्रैक्ट हो जाओगे तो हर कोई ऐसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसका मन विचार कैसा है, यह सब तुम समझ नहीं पाओगे और बस तुम उससे प्रेम कर बैठोगे। जब कुछ समय भी जाएगा तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जब वह प्रेम में धोखा खाते हैं, सुबह रात दिन रोते नजर आते हैं। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं और कुछ लोग आकर के मेरे दरवाजे पर, मेरे दरबार में बिगड़ते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव जी, आप मुझे बचा लो, मेरा मन नहीं लग रहा है और ना ही मेरा दिल कार्य कर रहा है। मेरे ख्यालों में सिर्फ उसी का चेहरा आता है, उसी की याद आती है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरे प्रभु, अब मुझे बचा, मेरे प्रेमी को मुझे ला करके दे दो। परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। लायक तो बस वही है जो तुम्हारे जीवन को समझ सके और तुम्हारी भावनाओं को समझ सके। यदि वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा, तुमसे सच्चा प्रेम कैसे कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी प्यार करना है तो एक सच्चे इंसान की तलाश करो जो तुम्हारी अहमियत को समझे और तुम्हारे प्रेम को समझने की कोशिश करे। प्रेम का सौदा करने वाला तुम्हारा प्रेमी हो ही नहीं सकता है, जो पैसों के लिए अपना प्रेम एक दूसरे को भेजता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस कलयुग रूपी संसार में मैंने यही देखा है कि आज के टाइम पर लोग प्रेम के नाम पर झूठा विश्वास बनाते हैं और फिर एक दिन वह उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसे ऐसा धोखा देते हैं कि वह जीवन में किसी से प्रेम करने के बारे में सोचेगा नहीं है, क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है और बहुत ही गंभीर हो जाती है। उसकी स्थिति और परिस्थिति, सिचुएशन सारी अनुकूल हो जाती है। उसकी सोचने और समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क और दिल में सिर्फ उसी की छवि दिखाई देती है जिससे वह प्रेम करता है। वह उसके लिए अपने घर वालों से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, अपने घर वालों को भी फोड़ देता है, अपने भाई माता पिता सबको अपने प्रेम के लिए त्याग देता है। परंतु जब वही प्रेम उसे धोखा देता है, तब उसे समझ में आता है कि मेरे माता पिता और मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। यह प्रेम तो सिर्फ स्वार्थ है। स्वार्थ के बस में लोग प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं करता है। यदि निस्वार्थ भाव से प्रेम करने लगे तो प्रेम नाम बदनाम ही ना हो, क्योंकि प्रेम में धोखा खाकर लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अपने जीवन में अच्छे तरीके से खुश होते हैं, परंतु जैसे ही उनके जीवन में प्रेम की एंट्री होती है, वैसे ही उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है और पूरा का पूरा एक दिन बदल ही जाता है। इस प्रकार से बदलता है कि वह दोबारा कभी प्रेम करने के बारे में सोचते ही नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करो तो सोच समझ कर करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। जब तुम्हारे माता पिता चाहेंगे तब तुम्हारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम करेगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी देख रेख करेगा और तुम्हें अपने हृदय से लगाकर रखेगा। तू मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग गलत बातें करते हैं वही धोखा खाते हैं, जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बात नहीं मानते,
उन्हें ही ऐसा धोखा देखना पड़ता है, क्योंकि वह अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से छुपा कर ऐसा कार्य करते हैं। और एक दिन जब उन्हें धोखा मिलता है, तब उन्हें समझ में आता है, तब उनके सभी सगे संबंधी इस बात को जान जाते हैं, जिस बात को वहां छुपाता फिरता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम तो सबसे अलग हो सकते हटकर हो, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन में प्रेम को प्रवेश ही नहीं करने दिया है। प्रेम का ऐसा बंधन तुमने अपने शरीर में बंधा है कि किसी की भी तुम्हारे ऊपर चल नहीं पाई है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने जो संकल्प लिया, जो दृढ़ विश्वास किया, उसे पूरा किया। तुमने उसे तोड़ा नहीं। तुम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को एक लो हमें तड़पाते रहे। आज जब समय आया है, तो तुम्हारे जीवन का माहौल एकदम से बदला हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में असीम प्यार लेकर आ रहे हैं। स्क्रीन की बकरा कांटा जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देगी। हमारे महादेव जी प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित कर रहे हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर समय सही रास्ते पर सही निर्णय लेने का आदेश देगी। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो भी करते हैं, वह अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं चलकर तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी हर उस भूल को, हर उस गलती को माफ करने के लिए तुम्हारे महादेव जी आए हैं। तुम्हारी भूल को तुम्हारे प्रभु माफ करने का संकल्प लिया है। तुम डरो मत, गलती तो सभी से होती है, परंतु जो अपनी गलती का पक्ष आप करें और अपनी गलती को स्वीकार करें, उसे गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें तो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। और जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है और अकड़ दिखाती है, अगर हुआ खड़ा रहता है, तो वह व्यक्ति क्षमता की योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसने तो बहुत भारी गलती की, फिर वह मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे बहुत सारी आत्माओं को भोगना पड़ता है। लेकिन महादेव जी का जब क्रोध उसे पर टूटता है, तब उसे समझ आता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए। मुझे तो इन सब बातों को मान लेना चाहिए जो बातें मेरे विपरीत थीं। उन्हें मैं अपने अनुकूल नहीं कर सका। फिर भी मेरे महादेव जी ने मेरे पक्ष में फैसला लिया और मुझे आगे की ओर बढ़ाया। मेरे हाथ को थामा, मुझे उस योग्य समझा और मेरी भावनाओं को समझकर मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया और मुझे आगे बढ़ाया। अपने मन में विचार की अवधारणा जो मैं प्रस्तुत कर रहा था, वह सब मनगढ़ंत कहानी थी जो मन कहता था। मैं वैसा ही झूठ बोलना था, वह मेरा झूठ पकड़ लेता था। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, परंतु मुझे मजबूरी बतिया करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं किसी परिस्थिति से बना हुआ था। परंतु आज मैं उस स्थिति से बाहर आ गया हूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने मुझे बाहर निकाल लिया है, उसे अंधकार ऊपी जल से जिसमें मैं आज बरसों से फंसा हुआ था। मेरे प्रभु ने मुझ पर उपकार किया और मुझे ऐसी सीख दी कि मैं अब कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे महादेव जी ने जो मेरे लिए रास्ता बनाया है, वह बहुत ही सटीक रहता है। उसे रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन को कामयाब कर सकता हूं और अपने जीवन में खुशियों का वह माहौल बन सकता हूं जो मेरे जीवन में होना चाहिए। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है, परंतु हर किसी को खुशी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह उन सब चीजों को समझने में असमर्थ होता है जो उनके लिए मुल्क होती है। मेरे प्रिय बच्चे, एक आधारशिला को प्रस्तुत करो जो उसका आधार होता है। उसी के आधार पर सभी को कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस पर सारा संसार टिका होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने संसार को चलाने का निर्णय लिया है और कार्य शॉप है। यह कार्य बहुत ही कठिन है, परंतु करना तो पड़ता है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरा विशेष और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए, तो मेरे भाग्यशाली अंक 111 को टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 33 को टाइप करोगे,
वैसे ही मेरी गुप्त शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में आकर के अपना प्रदर्शन करने लगेगी, जिस वजह से तुम्हारा जीवन एक नई आधारशिला की ओर मुड़ जाएगा, जिसमें तुम्हें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तुम्हारा धन जो तुम्हारा अटका हुआ था वह मिल सकता है, धन के साधन तुम्हारी ला में पढ़ सकते हैं, तुम्हारे कारोबार में तरक्की हो सकती है, तुम्हारी बिजनेस में रुचि हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। कभी तुम हारने के लिए तात्पर्य नहीं रहोगे, जिधर भी जाओगे जीत कर आओगे, एक नई मिसाल बनकर आओगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है। यदि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ तुम्हारे प्रभु महादेव जी, तुम्हारी माता पार्वती जी देख लेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से संबंध बनाए रखना है। उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है और ना ही उनके एक भी संदेश को अनदेखा करना है। प्रत्येक संदेश को जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे जीवन की प्रत्येक जानकारी तुम्हारे सामने आती रहेगी, एक ऐसी जानकारी जो तुम्हारे सभी क्रियाकलापों की प्रस्तुति होती है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा है, क्योंकि मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लेकर आता हूं उसमें तुम्हारी ही भलाई का विस्तार वर्णन होता है, एक ऐसा वर्णन जो तुम्हारे साथ तुम्हारी उन्मूलन व्यवस्थाओं को सुधारने का अथवा प्रयास होता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा प्रदेश संदेश तुम तक आसानी से पहुंच जाएगा और तुम मेरे सभी संदेशों का फायदा उठा सकोगे, क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे भक्त हैं जो मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनते हैं और उनसे अपने जीवन में अनेकों सीख सकते हैं और अपने जीवन में खुश हैं, जो लोग मेरे संदेश को देखकर मुंह फेर लेते हैं। ऐसे ही लोग अपने जीवन से दुखी हैं, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन के बारे में जानकारी ही नहीं है तो तुम आगे क्या कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है, यह तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे साथ हमेशा है, परंतु वह जब तक तुम्हारे साथ है, जब तक तुम सत्य कह रहे थे पर रहोगे, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें अच्छा बनाने में सहयोग करता है। बाकी तो सभी लोग जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, उन्हें क्या, उन्हें अपने कर्म से कोई मतलब नहीं है और ना ही अपनी गंदी सोच से। बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है जो उनके सभी विचारों से प्रतिकूल होती है। उनके मन में ऐसी आशाएं, ऐसी महिलाएं, ऐसी क्रियाएं रहती हैं जो दूसरों को दुख देने का काम करती है, दूसरे का मार्ग रोकने का काम करती है। इसीलिए आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन का पूरा कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी तरह जितनी भी समस्याएं हैं, यह जीवन में जो प्रधान है वह सभी तुम्हारे जीवन को आकलन किया है और तुम्हारे सामने लाकर के एक एक बाप को अंजाम दिया है। एक ऐसा अंजाम जो तुम्हारे सभी नित्य क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे हैं, या तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का आदेश है। यहां आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, जो मैं चाहूंगा, तुम्हें वही करना होगा, क्योंकि यदि तुम अपने हिसाब से कुछ करोगे तो वह गलत भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है। परंतु यदि जब तुम मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा हर रास्ता उचित होगा, हर कार्य तुम्हारा सरल होगा और सुलभ का होता हुआ पुण्य भी बहुत सरलता से होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बात करके यूं मत सोचो, फिर भी सोने का टाइम अब बचा नहीं है। यदि तुम अभी सोते रहे तो तुम्हारा समय निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक एक समय इतना कीमती है जो कि तुम्हारे जीवन का वृतांत बताता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कीमती समय को अपने हाथ से जाने ना दो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस समय अपना कार्य पूर्ण कर लेते हो तो आने वाला समय तुम्हारा सरिता से व्यतीत होने वाला है।
क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन जीना आज के टाइम पर बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि हर लोग तुम्हें परेशान हैं, नजर आएंगे। कोई अपने जीवन से सुखी नहीं है। किसी के पास क्या समस्या है, किसी के पास क्या समस्या है। हर एक व्यक्ति परेशान ही नजर आएगा, और जब तुम उनके घर में जाकर देखोगे तो अनेकों दिक्कत नहीं तुम्हें नजर आएंगे। तो करने का तात्पर्य है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा में ली है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, क्योंकि उसे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस मोह माया भरे संसार से। संसार में हर प्राणी अपने सुख के लिए प्रार्थना करता है, अपने जीवन को एक मुलाकात इकाई के लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, मेरा जीवन इतना खुशहाल बना दो कि मेरे जीवन में कोई भी दुख ना आए, और जब आएगी तो वह क्षण भर के लिए आए और तुरंत आकर के चला जाए। मुझे एक खुशहाल व्यक्ति बना दो। मेरे पास हर चीज पर्याप्त करवा दो। मेरे पास हर सुविधा उपस्थित करवा दो और व्यवस्थाओं को अंकुरित कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार है। यहां पर तुम्हें सब कुछ पाने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है। अपने हृदय को मजबूत करना होता है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को देखकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। तुम्हें अपने अनुसार, अपनी सूझबूझ के हिसाब से कोई भी कार्य करना चाहिए। लोग चाहे जो भी करें, चाहे जैसा भी करें, तुम्हें उनके अनुकूल नहीं चलना चाहिए। हमें चलना है तो सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल छोड़ना है कि तुम किसी लायक हो और कहां तक तुम जा सकते हो, कौन सा कार्य कर सकते हो, किस कार्य में सक्षम हो जिससे तुम्हारी कोई हानि ना हो और तुम्हारी जीवन में अनुचित व्यवस्थाएं ना हो, कि जब तुम्हारे जीवन में अनुच्छेद व्यवस्थाएं हो जाएंगे तब तुम बहुत चिंतित और परेशान हो जाओगे और अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को याद करोगे और उनका स्मरण करोगे, और करोगे भी है। प्रभु, आज मेरे ऊपर जो भगवान शंकर छाया हुआ है उसे दूर करो। उसे दूर करने के लिए मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी सेवा में हूं। मुझे स्वीकार करो, मेरे कष्टों को दूर करो। शायद तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारी प्रार्थना को सुनते हुए तुम्हें उसे योग्य बनाया है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की परेशानियों को देखकर अपने आप को कभी मत करा करो, क्योंकि भयभीत करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि तुम निडर होकर उसे सिचुएशन का सामना करोगे, तब वह सिचुएशन खुद ही अपनी दिशा बदल देगी और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर देगी। तुमसे खुश हूं, दूरियां बना लेगी, फिर वह तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा सभी भक्तों का अनुभव है, भी कभी भी किसी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, डटकर खड़े रहते हैं। परिस्थितियों से डरकर खुद भाग जाती है। यही एक शिव भक्त की मांग पहचान होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो। अपनी भक्ति और अपने साहस का प्रदर्शन दो और अपनी योग्यता को प्रमाणित करो कि मैं महादेव का भक्त हूं, तो मैं कभी भी किसी से डरता नहीं हूं और ना ही किसी का अनुचित करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी के साथ अनुचित नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे कभी अनुचित नहीं होगा। ईश्वर भी तुम पर अपनी कृपा करेंगे और तुम्हें सद्बुद्धि देते हुए तुम्हारे मार्ग को आगे की ओर प्रशांत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे प्रेम का जो समय आया है वह बहुत ही अनोखा है। अब तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने उसके विषय में बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं करना है। तुम्हारे महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर दिया है। वह हम तुम्हारे जीवन में आएगा और हमें को खुशियां लेकर तुम्हारे जीवन को सुनहरा बना देगा। तो मेरे, जब तुम अपने प्रेम और जीवन साथी की तैयारी करो, क्योंकि आप अधिक समय नहीं बचा है। तुम्हारे प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो बता रहा हूं वह तेरे ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रेमी की राशि में तुम्हें बताया दे रहा हूं, उसके अनुसार तुम समझ जाना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेम संबंध कुंभ राशि वालों से होगा।
कुंभ राशि वाला तुम्हारा प्रेमी बनेगा और आने वाला जो पास है वह तुम्हारे प्रेम संबंध के लिए शुभ है। तुम्हारा निश्चित हो गया है, आप उसमें अधिक समय नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी समय की प्रतीक्षा करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम खुशियां मनाओ और मिठाई बांटने की तैयारी करो। फिर भी तुम्हारे जीवन में सबसे प्रथम यह खुशी है जो तुम्हारे प्रेम की खुशी है, क्योंकि आज तक तुमने प्रेम की तरफ ना तो देखा है और ना ही प्रेम के बारे में सोचा। तुम्हारी यही विचारधारा और यही चरित्र मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि महादेव जी को भाई अच्छा लगता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। परंतु तुमने आज सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है जिसे तुम्हारे प्रभु बहुत अधिक तुमसे प्रसन्न है और अपनी विचारधारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तू मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का प्रेम आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी कोई भी स्वीकृति मुझ तक पहचान नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में मेरा सबसे भाग्यशाली अंक 1151 टाइप करें। जैसे ही आप मेरे इस हम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी और प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत कर देगी। क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है, जो चुनाव उतार है, वह सभी तुमसे अलग हो जाएगा। तुम एक नई दिशा की ओर आकर्षित हो जाओगे और उसी के अनुकूल कार्य करने लगोगे। तुम्हारे जीवन में लाखों खुशियां आएंगी। कभी भी तुम दुख के करीब नहीं जाओगे और ना ही दुख तुम्हारा समय आएगा। ऐसी सिचुएशन से तुम्हें बचाने का कार्य मेरी वह शक्ति करेगी। तू मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। बस तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने अपने महादेव को इतना पसंद कर दिया है कि मैं आज तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी थीं, वह सब प्रस्तुत कर दिए हैं और आगे भी इसी तरीके से प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के बाद तुम्हें रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बच्चे, जब भी तुम्हें कोई दिव्य तकलीफ हो तो तुम दूसरों से कभी मत कहना, क्योंकि यदि तुम दूसरों से कहोगे तो वह तुम्हारा मजाक बनाएंगे और तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, एक दूसरे से तुम्हारे बारे में बातें करेंगे और रोज तुम्हें तने मारेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे के लिए तुम अपनी समस्याओं को लेकर के मेरे पास आते हो, मेरे दरबार में आते हो, मेरे मंदिर में आते हो और मुझे अपनी प्रार्थना करते हो और गुहार लगाते हो, तो मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं किसी से खाने नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हारी इसमें हंसी होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी जो गुप्त बातें हैं उन्हें गुप्त ही रखना, किसी के सामने कभी भी प्रकट मत करना, क्योंकि यदि तुम दूसरों के सामने फोटो करोगे तो अभी तुम्हारी समस्या का निवारण करने के बजाय तुम्हारी समस्याओं का बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसे ऐसे कार्य करो और अच्छे तरीके से रहो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन है वह सब बहुत ही कठिन हो जाए, तुम कभी भी छुट्टी ना रहो। ऐसी मंशा रखने वाले लोग तुम्हारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और तुम ऐसे ही लोगों से अपनी बातें बताते हो जो तुम्हारे बारे में बुरा समझते हैं और पूरा करते हैं, क्योंकि तुम समझने में असमर्थ रहते हो कि कौन कैसा है और कौन मेरा है और कौन पराया है। इसकी पहचान तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन जिस दिन इसकी पहचान कर लोग, उसी दिन से तुम्हारी कोई समस्या बढ़ी नहीं होगी और आगे तुम कभी किसी चीज में धोखा खाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, लोग जब तुम्हें अच्छे तरीके से करते हो, खाते हुए देखते हैं, तो उनके सर में झूठ रहने लगती है। किया तो अब बहुत ही कार्य से रह रहा है, इसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके पास यह सब कैसे प्राप्त हुआ है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ मैं आज मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। भाषण महादेव जी की विस्तार पूर्वक जानकारी है जो तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं, और तुमने अपना कीमती समय महादेव जी के लिए दिया, तो उसमें तुम्हारा भला ही सुनिश्चित है। आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। अगले संदेश के साथ में तुम्हारे सामने कल फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जय भोलेनाथ।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बजरंग बली। जय श्री राम। जय माता पार्वती। जय काली माता।